हाय किड्स, ये है आपका चैप्टर 3.1 तारतरी यूनिट 3। आपके चैप्टर की बिगनिंग में जो है फर्स्ट पेज पे एक बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए उसे सॉल्व करते हैं पहले। सो क्वेश्चन इज द पोएम हैज अ ड्रीमी क्वालिटी। इस कविता में एक सपने जैसी बात है। डज द पिक्चर रिफ्लेक्टेड? क्या ये पिक्चर जो है उसे दर्शा रही है? डिस्कस द पिक्चर विद द स्टूडेंट्स। आपको ये पिक्चर जो है ये स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करनी है। So answer is yes, the picture does reflect the dreamy quality of the poem. It has all animals, objects and musical instruments described in the poem. हाँ, ये पिक्चर जो है ये उस ड्रीमी क्वालिटी को, उस सपने जैसी बात को दर्शा रही है। इसमें वो सारे जानवर हैं, वो सारी चीजें हैं और वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कविता में बताए गए हैं। A boy is standing and it seems like he is orchestrating everything in his dream as if he is Lord of Tartary. एक लड़का जो है खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ड्रीम में सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है, जैसे कि वो तारतरी का लॉर्ड हो, वहां का राजा हो। तो ऐसे वो सब चीजों को डायरेक्ट कर रहा है। ऑर्केस्ट्रेटिंग मतलब डायरेक्ट करना, बट किसी म्यूजिकल वे में अगर आप किसी चीज को डायरेक्ट करो उसे ऑर्केस्ट्रेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप। So question 1 is find the words that mean the following from the first stanza. आपकी जो पोएम है उसके पहले वाले स्टैंजा में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके मतलब यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, आपको उनके एक्चुअल वर्ड्स जो है वो लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज गोल्ड हैमर्ड इनटू अ फ्लैट थिन शेप। सोने को जो है पीट पीट के जो है उसे फ्लैट कर दो, उसे पतला सा कर दो। हैमर का मतलब होता है हथौड़ी से किसी चीज को पीटना, तो उसके लिए क्या वर्ड है? बीटन गोल्ड, पिटा हुआ सोना। शो ऑफ प्राउडली, किसी चीज को शान से दिखाना, उसके लिए वर्ड है फ्लॉन्ट। टिल्ट, मूव एट एन एंगल, किसी चीज को आप टेढ़ा कर दो, ऐसे डायगोनल वे में कर दो तो उसे कहते हैं स्लैंट। अक्रॉस, स्पेशली इन अ स्लैंटिंग डायरेक्शन, अगर कोई चीज साइड बाय साइड हो, एक साइड से दूसरी साइड जा रही हो, उसे कहते हैं अथ्वार्ट। नंबर 2, फाइंड द नेम्स ऑफ द एक्सोटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। आपको जो है एक्सोटिक यानी विदेशी विदेशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जानवरों के नाम जो कविता में दिए गए हैं वो लिखने हैं। सो आंसर इज एक्सोटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड इन द पोएम आर हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन। कविता में जो उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं वो हैं हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन। और जिन जानवरों की बात हुई है वो हैं फिशेस, जीब्रास, टाइगर्स एंड पीकॉक। Number 3. In the last stanza, there are 3 4-letter words that refer to a beautiful valley. They are, जो आखिरी स्टैंजा है उसमें उन्होंने 3 शब्द जो है वो 4 अल्फाबेट वाले जो हैं उससे उन्होंने एक खूबसूरत घाटी को डिस्क्राइब किया है। वैली का मतलब होता है घाटी, पहाड़ के नीचे का जो एरिया होता है उसे घाटी कहते हैं। तो ऐसे खूबसूरत घाटी को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का यूज किया है। वो कौन से हैं? तो पहला वाला जो है वो है ग्लेन, यानी एक पतली सी घाटी, एक पतली वैली जो है उसे ग्लेन कहते हैं। डेल क्या है? वो एक वैली है बट चौड़ी वाली। वेल क्या है? वो वैली का नाम है और जनरली वो कविता में यूज होता है। नंबर 4, फ्रॉम द पोएम फाइंड 3 लाइन्स दैट यूज कंपैरिजन। आपको कविता में से 3 लाइन्स ढूंढ के लिखनी है जिसमें किसी चीज की तुलना हो रही हो। So those 3 lines are yellow as honey, red as wine, and clustered thick as seeds. Her trembling lake like foamless sea. These lines use similes to compare two different things. इन लाइंस में जो है वो सिमिली का यूज कर रहे हैं दो चीजों की तुलना करने के लिए। सिमिली क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आप किसी दो चीजों की तुलना करो, उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं सिमिली। द फर्स्ट लाइन कंपेयर्स द कलर ऑफ लैम्प्स टू हनी एंड वाइन। जो पहली वाली लाइन है उसमें वो जो लैम्प का कलर है उसे हनी और वाइन की तरह कह रहे हैं। while the second line compares the beads on the rope to seeds. जो सेकंड वाली लाइन है उसमें वो क्या कह रहा है कि जो उसने रोप पहना हुआ है, जो उसने अपने ऊपर कपड़ा पहना हुआ है, उसमें जो मोती लगे हुए हैं वो ऐसे हैं जैसे बीजे। The third line compares the lake to a sea without foam. जो तीसरी लाइन है उसमें तालाब की तुलना जो है वो एक समुद्र से हो रही है जिसमें झाग नहीं है। तो ये तीनों लाइनों में जो है किसी ना किसी चीज की तुलना हो रही है। सो ये है, ये फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। Number 5. Color, sound and images from nature add to the beauty of a poem. एक कविता की खूबसूरती बढ़ती है जब आप उसमें जो है प्रकृति के रंग, प्रकृति की आवाजें और प्रकृति के दृश्यों की बात करो।
तारतरी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द अबव। तारतरी जो है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें प्रकृति के रंगों की भी बात हो रही है, प्रकृति में कैसी आवाजें हैं उसकी भी बात हो रही है, और प्रकृति देखने में कितनी सुंदर है उसकी भी बात हो रही है। पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन, आपको वो लाइन्स ढूंढ के लिखनी है जिसमें रंग की बात हो, साउंड की बात हो और प्रकृति के दृश्यों की बात हो। सो कलर के लिए जो लाइन है वो है येलो एज हनी, रेड एज वाइन। साउंड के लिए है वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे। इमेजेस फ्रॉम नेचर के लिए लाइन यूज हुई है, एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लैंड देयर फिन्स अथवर्ड द सन। द फर्स्ट लाइन कंपेयर्स द कलर ऑफ लैम्प्स टू हनी एंड वाइन। जो पहली वाली लाइन है उसमें लैम्प के कलर को उसने हनी और वाइन से उसकी तुलना की है। While the second line describes the musical instruments and their sweet and happy music. जो दूसरी वाली लाइन है उसमें जो है वो हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन के म्यूजिक को जो है बोल रहा है कि वो बहुत ही मधुर है और बहुत ही खुशनुमा है। The third line describes the fishes in the pools and how they swim with their fins pointing towards the sun. तो तीसरी वाली जो लाइन है उसमें जो है वो कवि जो है वो बोल रहा है कि उसका जो पूल है उसमें बहुत बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वो तैर रही हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जा रही हैं। और वो जो है जब तैर रही हैं तो उनके जो फिन्स हैं, जो उनके साइड में जो होते हैं दो, वो उन्हें फिन्स कहते हैं। तो वो जो है वो सूरज की तरफ उनका मुंह है, तो वो ऐसे तैर रही हैं कि जो फिन्स हैं, जो मछलियों के जो पर होते हैं जो साइड में होते हैं, वो सूरज की तरफ हैं। नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। कविता की मदद से जो है आपको ये फ्रेज पूरे करने हैं। सो उन्होंने खाली ये वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इनके आगे लगाना है क्या है फ्रेज, कैसे कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट वन इज स्वीट एंड गे म्यूजिक, राइट। म्यूजिक को उसने कैसे डिस्क्राइब किया था, स्वीट एंड गे, मधुर है और बहुत ही खुशनुमा है। रिवर को कैसे डिस्क्राइब किया था, उसने कहा था सिल्वर पेल रिवर, वो जो है वो चांदी के रंग की है, हल्के से चांदी के रंग की नदी है। सेंटेड ब्रीज, हवा को कैसे बोला था, सेंटेड, मतलब उसमें खुशबू आ रही है। लेक को कैसे डिस्क्राइब किया था कवि ने, जो तालाब है उसने कहा था ट्रेम्बलिंग, मतलब वो कांप रहा है, कांपता हुआ तालाब। सिट्रिन ट्री जो है उसे कैसे डिस्क्राइब किया था, उसे कहा था बर्ड डिलाइटिंग सिट्रिन ट्रीज। सिट्रिन ट्रीज क्या होते हैं, जो नींबू की प्रजाति के पेड़ होते हैं उसे सिट्रिन कहते हैं। और बर्ड डिलाइटिंग का मतलब हुआ चिड़ियों को खुशी दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े इतने अच्छे पेड़ हैं कि चिड़ियां उनपे आके खुश हो रही हैं। Write about the daily routine of the Lord of Tartary in 8 to 10 lines. लॉर्ड ऑफ तातरी जो है वहां का राजा जो है उसका डेली रूटीन कैसा होगा, वो कैसे जो है सुबह उठेगा, क्या क्या करेगा एक दिन में, उसके बारे में आपको लिखना है 8 से 10 लाइनों में। So answer is according to the poem Tartary by Walter de la Mare, the Lord of Tartary has a very luxurious and fantastic daily routine. Here are some details. जो पोएम है तारतरी, उसमें जो लॉर्ड ऑफ तातरी है, जो तातरी का राजा है, उसका जो दिन है, उसका जो पूरे दिन का रूटीन है, वो जो है वो बहुत ही शानदार है। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ही गेट्स अप अर्ली फ्रॉम हिज बेड मेड ऑफ आइवरी, वो सुबह सुबह जल्दी उठता है अपने बेड से जो कि आइवरी का बना हुआ है, मतलब हाथी के दांत वाला जो मटेरियल होता है, टस्क होता है, उससे बना हुआ है। Trumpeters summon him for his meals while sweet and gay music plays on harp, flute and mandolin. उसे जो है वो बैंड बाजा वाले जो है वो बैंड बजा बजा के जो है उसे बुलाते हैं खाने के लिए, और जब वो खाना खा रहा होता है तो बहुत ही अच्छा मधुर गाने बज रहे होते हैं हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन पे। He wears robes of beads, white, gold and green in color, with his short sword before the waning of the morning star. वो जो है उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें हरे, लाल और सफेद रंग के मोती लगे हुए हैं, और उसके पास एक छोटी सी तलवार है जिसे वो पहनता है सुबह के सूरज निकलने से पहले। He goes to the valley through thick woods in a carriage drawn by 7 zebras. वो जो है वो घाटी की तरफ जाता है बहुत ही घने जंगलों के बीच में से एक कैरेज में बैठ के, एक गाड़ी में बैठ के, जिसे जो है 7 जीब्रा जो है वो खींच रहे हैं। He watches the flashing stars, the trembling lakes and the citrus trees in the purple valley. वो जो है चमकते हुए तारे देखता है, कांपते हुए तालाब देखता है और सिट्रस के पेड़ देखता है घाटी में, पर्पल रंग की जो घाटी है वहां पे। He goes hunting through the dark jungles of Tartary. वो शिकार करने के लिए जाता है तारतरी के अंधेरे जंगलों में। His coat is lighted with yellow and red lamps.
उसका जो कोट है वो जो है उसमें येलो और लाल रंग के लैंप्स जल रहे हैं. His dress is decorated with shining beads of different colors. उसके जो कपड़े हैं उसमें अलग अलग रंग के मोती लगे हुए हैं. These details paint a picture of a life of luxury and indulgence, where the Lord of Tatari is surrounded by beautiful sights, sounds and objects. ये जो सारी डिटेल्स हैं ये आपको बता रही हैं कि जो लॉर्ड ऑफ तातरी है वो कितनी आरामदायक जिंदगी जी रहा है, जिसमें कितनी सारी अय्याशियां हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं. और वो जो है वो हर जगह जो है उसके जहां भी आजू बाजू वहां पे है उसके आजू बाजू बहुत खूबसूरत दृश्य हैं, बहुत अच्छी आवाजें आ रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं. Number 8. Using your imagination, write about a beautiful region. Its landforms, water bodies, flora and fauna, night sky, people, etc. अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके जो है आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र के बारे में लिखना है. वहां पे जमीन कैसी है, वहां पे जल के लिए क्या क्या है, जैसे वहां पे जो है तालाब है, नदियां हैं, क्या है, वहां पे पेड़ पौधे कैसे हैं, वहां पे रात में आसमान कैसा होता है, वहां के लोग कैसे हैं, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है. फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है पेड़ पौधे. सो आंसर इज द रीजन इज कॉल्ड अरोरा वैली. जिस क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है अरोरा वैली. It is a place of stunning natural beauty with rolling hills, lush forest and crystal clear lakes. ये आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ प्लेस है. यहाँ पे जो है बहुत ही घुमावदार पहाड़ियां हैं, बहुत ही हरे भरे जंगल हैं और जो झीलों का जो पानी है वो बहुत ही साफ है. The valley is surrounded by majestic mountains that are snow-capped all year round. ये घाटी जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी हुई है जिसमें जो है साल भर बर्फ रहती है. The air is fresh and crisp and the sky is a deep shade of blue. ये जो है यहाँ पे हवा जो है वो तो हमेशा ताजी रहती है और आकाश जो है उसमें हमेशा नीला रंग रहता है. The valley is home to a wide variety of flora and fauna. ये जो घाटी है ये बहुत ही सारे वनस्पतियों और जीवों का घर है. वहां पे बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं. The forests are filled with towering trees. जो जंगल हैं वो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरे हुए हैं. The lakes are teeming with fish including rainbow trout and bass. जो वहाँ के झीलें हैं उनमें जो है मछलियां भरी हुई हैं और उन मछलियों के नाम ये हैं ट्राउट और बास. The skies are alive with birds including bald eagles, ospreys and great horned owls. जो आसमान है वहां पे बहुत सारी चिड़ियां हैं जैसे कि bald eagle, osprey और owls. At night the sky over Aurora Valley is a sight to behold. रात में जो वहां का आसमान होता है वो तो देखने लायक ही होता है. The stars twinkle like diamonds. तारे जो हैं वो हीरे की तरह चमकते हैं. And the Milky Way is visible in all its glory. और आप जो है जमीन से ही जो है मिल्की वे को देख सकते हो. The northern lights dance across the sky, painting it with vibrant colors. वहां पे आसमान में रात में जो है नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं जिसमें जो है रंग बिरंगी रोशनी जो है वो आसमान में चमकती है. The people of Aurora Valley are friendly and welcoming. यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही मिलनसार हैं और सबका स्वागत करते हैं. They are proud of their home and eager to share its beauty with visitors. वो अपने घर के लिए बहुत ही गर्व है उनके अंदर कि हम इतनी अच्छी जगह रहते हैं और जो है वो जो है चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए वो इस खूबसूरती को देखें. Number 9. Language study. हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स. ना कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स इज रिपीटिशन ऑफ वन और मोर कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द एंड ऑफ वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो. ना कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स जो है वो अल्फाबेट्स हैं जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के हैं. ए ई आई ओ यू क्या है? वावल्स. इनके अलावा जो भी अल्फाबेट्स हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड जो है बार बार आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो, उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स इज यूजुअली प्लेजेंट टू द ईयर. ये जो है जनरली सुनने में अच्छा लगता है. एग्जाम्पल क्या है? पिटर पैटर, पिटर पैटर. यहाँ पे ट का साउंड रिपीट हो रहा है. रिवर्स सिल्वर पेल. यहाँ पे जो है वो अर का साउंड रिपीट हो रहा है.
The lint was sent with the tent. यहाँ पे भी जो है ट का साउंड रिपीट हो रहा है. All's well that ends well. यहाँ पे ल का साउंड रिपीट हो रहा है. तो ये सब क्या है? ये है consonants. Find at least 2 examples of consonants from poems that you study in this book. आपने अपनी इस किताब में जो कविताएं पढ़ी हैं उसमें से आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं कॉन्सोनेंट्स के. तो आपको 2 देने हैं, बट यहाँ पे 4-5 मैंने दे दिए हैं, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो. आपकी जो पहली वाली पोएम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसमें टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है. इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन में द रेन बीट्स ऑन द रूफ. फ्रॉम अ रेलवे कैरेज में faster than fairies, faster than witches. How doth the little busy bee में how doth the little busy bee. A parody by Lewis Carroll में जो है was Brillig and the Slithy Toves. ये जो सारे examples हैं इसमें consonants use हुआ है. Thank you for watching. If you have any doubts or questions, you can comment and I'll try to reply. Thank you.